हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। इसका एक टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा चुका है, जिसमें मैंने 4 टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है। यहाँ पर हम टाइप नंबर 5 के आगे से क्वेश्चंस देखने शुरू करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिए। इन सभी टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, टाइप वाइज कवर किया है और सभी के प्रैक्टिस सेशंस भी लिए हैं, तो इन्हें बिल्कुल देखिएगा। एग्जाम में ये बहुत काम आने वाले हैं। एनटीपीसी का एग्जाम भी जल्दी ही आने वाला है। तो देखिए, एनटीपीसी के एग्जाम के लिए मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उन सभी को पहले तो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसके बाद इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। तो वहां पर जाकर आप उस एप्लीकेशन पर पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं और साथ ही में इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। चलिए हम आते हैं हमारे टाइप नंबर 5 पर, सिंपल इंटरेस्ट के। तो देखिए, टाइप नंबर 5 में पहला क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है। पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर क्रमशः 5%, 7% और 10% है। 1500 रुपयों का साधारण ब्याज 3 वर्ष और 2.5 वर्षों के लिए ज्ञात करें। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर अभी तक क्या देता था कि अगर उसने बोल दिया ब्याज की दर 5% है तो हम यही मान के चलते थे कि पहले साल भी 5% होगा, दूसरे साल भी 5% होगा, तीसरे साल भी 5% होगा एंड सो ऑन। बट इस क्वेश्चन में उसने अलग अलग साल के लिए अलग अलग ब्याज की दर दी है, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले साल के लिए ब्याज की दर कितनी है, देखिए 5%। दूसरे साल के लिए क्या है, 7%। और तीसरे साल के लिए क्या है, 10%, है ना। अब देखिए, पहले साल जो 5% मिलेगा ये किसका होगा, ये मूल का होगा, है कि नहीं। तो पहले साल ब्याज क्या मिलेगा, मूल का 5%। दूसरे साल ब्याज क्या मिलेगा, मूल का 7%। और तीसरे साल ब्याज क्या मिलेगा, मूल का 10%, है कि नहीं। मेरे ख्याल से यहां तक बात क्लियर है। अगर मुझे तीनों साल का टोटल सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, तो क्या करूंगा, मैं इन सभी को जोड़ दूंगा। अब देखिए, जोड़ने पर होगा क्या, जैसे ही मैं यहां पर पी कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 5% बचेगा प्लस 7% बचेगा प्लस 10% बचेगा और इन सबको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा प्रिंसिपल का 22%। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो 3 वर्षों का साधारण ब्याज है वो क्या है, मूल का 22%। मूल कितना था, 1500। तो मैं क्या करूंगा, 1500 का कितना निकालूंगा, 22/100। यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा, 330 रुपए। ये है मेरा 3 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट। बोलिए, क्लियर है। तो देखिए, 3 वर्षों का तो बहुत इजीली निकल आया। अब बात आती है 2.5 वर्षों की। तो देखिए, 2.5 वर्षों के लिए क्या होगा, 2.5 वर्षों में पहला साल कंप्लीट है, दूसरा साल कंप्लीट है और तीसरा साल कंप्लीट ना होकर आधा है। और आधा होने का मतलब क्या होता है, आधा होने का मतलब होता है कि जो आपको ब्याज की दर 10% मिल रही थी, ये कब मिल रही थी, जब तीसरा साल कंप्लीट हो रहा था। क्योंकि अब तीसरा साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, आधा हो रहा है, तो ब्याज की दर भी यहाँ कितनी मिलेगी, आधी मिलेगी, यानी 5%। अब इन सभी कैलकुलेशंस में बस आपको करना क्या है, ये 10 को 5 कर देना। तो यहां पर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17%। यानी ये हो जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितने समय के लिए, 2.5 साल के लिए। तो 2.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा आपका, 17%। चलिए, मूल का 17% निकालना है, ये आंसर भी आ जाएगा। मूल कितना है, 1500, 17/100। बोलिए, क्लियर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 255। ये है हमारा 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, ऑप्शन से अगर मैं देखूं तो ये रहा 3300, 330, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 330। यहां पर देखिए, ये 225 एक ही ऑप्शन में, यही आंसर हमारा सही होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, तो देखिए 2.5 साल का निकालने के लिए दूसरा तरीका ये हो सकता था, आपको 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है कितना होता है, 330 रुपए, है कि नहीं। अब क्योंकि 2.5 साल का मतलब क्या होता है, तीसरा साल आधा हो गया, यानी जो 10% मिलना था वो 5% मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं सीधा सीधा कि जो 22 मिलना था वो 17 मिल रहा है। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना कि 5% कम हो गया। तो क्यों ना मैं इस 330 में 5% माइनस कर दूं। किसका 5%, मूल का 5% कितना होगा, तो देखिए 1500 का 5% 75 होगा। अगर मैं इसमें सिंपल 75 रुपए माइनस भी कर दूं तो भी ये 255 आ जाता है और यही मेरा सही आंसर होगा 2.5 वर्षों के लिए। तो देखिए, एक तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं, दूसरा अगर आपने एक निकाल लिया है
तो दूसरे वाले में कुछ जोड़कर या घटाकर आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं सिंपल। चलिए मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा है। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 5%, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 7% और बाकी वर्षों के लिए 10%। 5,000 रुपयों का साधारण ब्याज 5 वर्षों के लिए ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करना है देखिए, मुझे प्रिंसिपल पता है कितना है 5,000। पहले साल जो मुझे साधारण ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 5% के हिसाब से, बोले क्लियर है। दूसरे साल और तीसरे साल सेकेंड और थर्ड ईयर मुझे ब्याज मिलेगा 7% के हिसाब से और इसके बाद वाले ईयर्स यानी चौथे और पांचवें साल मुझे 10% के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, छठवां साल भी होता तो 6th ईयर में भी मुझे 10% ही मिलता, पर ये फिलहाल है नहीं तो मैं इसको हटा देता हूं। यानी उसने बोला ना बाकी वर्षों के लिए, यानी बाकी जितने भी वर्ष होते सबके लिए मुझे कितना मिलता 10%। तो देखिए मुझे यहाँ पर टोटल कितना परसेंट मिलेगा, 5% यहाँ मिला, 7%, 7%, 7%, 10, 10 सबको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा देखिए 12, 12, 7, 19, 19 और 20, ये हो जाएगा 39%। ब्याज की दर किस पर लगती है, प्रिंसिपल पर, यानी मुझे प्रिंसिपल का 39% मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट के रूप में 5 वर्षों में। तो मूल कितना था 5,000, बोलिए क्लियर है, इंटू 39/100 कर दूंगा तो ये मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के लिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से गुणा कर लेंगे, 9 5 45, 4 कैरी, 15 और 9 19 और 1 0 यानी 1950 रुपए मुझे साधारण ब्याज के रूप में मिलेगा। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा है। पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर क्रमशः 3%, 7% और 10% है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 420 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल पलट चुका है। अभी तक आपको प्रिंसिपल देता था, सिंपल इंटरेस्ट पूछता था, इस बार आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है और प्रिंसिपल आपसे पूछ लिया है। तो चिंता करने की बात है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 3%, 7% और 10%। देखिए जो ब्याज मिला है वो कितने साल में मिला है 3 साल में। तो देखिए 3 साल में कितना परसेंट मिलेगा, 3% यहाँ मिलेगा प्लस 7% यहाँ मिलेगा प्लस 10% यहाँ मिलेगा, कुल मिलाकर कितना मिलेगा 20% मुझे साधारण ब्याज मिलेगा। किसका 20%, तो साधारण ब्याज हमेशा किस पर लगता है, मूल पर लगता है। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मुझे मूल का 20% साधारण ब्याज मिलेगा और मिला कितना 420 रुपए। तो मैं क्या बोलूंगा, मूल का 20/100 कितने के बराबर है 420 रुपए के बराबर है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कटेगा कितनी बार में 5 बार में, और 5 का यहाँ पर आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। मूल कितना आएगा, तो देखिए 5 का गुणा करेंगे, 5 × 0 0, 5 दूनी 10 का 0, 1 कैरी, 5 चौके 20 और 1 2100 रुपए आपका प्रिंसिपल होगा, मूल होगा, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। देखिए मैं चीज़ों को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल आप लोगों के लिए रखता हूँ। तो अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उस डाउट को क्लियर कर दूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा है। धनराशि जो 1 रुपए प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में देगा अगर ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है, तो आपको बेसिकली प्रिंसिपल निकालना है। किसका प्रिंसिपल निकालना है, ऐसे पैसे का या कितने पैसों का। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि कितने पैसों का मुझे साधारण ब्याज 1 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। रोज मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलना चाहिए कितना 1 रुपए। पर ध्यान रखिएगा आपसे पूछा है रेट तो दिया है आपको 5%, आपसे पूछा है प्रिंसिपल, टाइम आपको बताया नहीं है। एक बात बताइए, क्या आपको टाइम सही में नहीं बताया, क्या जरूरत है। एक बात सोच कर देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, पर 5% मिलता कब है, पूरे 1 साल में, है कि नहीं। जो साधारण ब्याज आपको दिया है क्या ये आपका 1 साल का साधारण ब्याज है, नहीं, ये तो 1 दिन का है। तो अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो पहले तो मुझे सब कुछ ईयर्स पर लेकर आना होगा, यानी सालों पर लेकर आना होगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, PRT/100। बोलिए क्लियर है। मैं सिंपल बनाने के लिए इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रख रहा हूं।
अगर मुझे 1 साल की ब्याज की दर 5% मिलती है तो मुझे ब्याज भी 1 साल का निकालना होगा। एक दिन में 1 रुपए मिलता है तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूं 365 रुपीज मिलेगा। मैंने क्या बोला, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अगर रोज 1 रुपए मिल रहा है तो 1 साल का 365 मिलेगा। बोले क्लियर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट साल भर के लिए ही होता है, इसीलिए मैंने 1 साल का इंटरेस्ट निकाला। तो 1 साल का इंटरेस्ट 365, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम मैंने 1 साल माना है, पी का वैल्यू मुझे पता नहीं, अपॉन 100। बोले क्लियर है। 5 से काट लीजिएगा, ये 20 बार में कटेगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 1 0 तो आने ही आना है। 5 दूनी 10 का 1 0 13 और ये हो गया 7300, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। मैंने इसे एक दिन को 1 साल पर क्यों लिया, क्योंकि ब्याज की दर 1 साल के लिए होती है। तो अगर वो 5% दे रहा है तो वो 1 साल के लिए दे रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसा पूछा जा सकता था कि वो बोलता कि मुझे साल भर में 365 रुपए मिलता है, ब्याज की दर 5% है, तो मूल बताओ। तब भी तो मैं यही लगाता, है कि नहीं। इस बार थोड़ा सा घुमाया कैसा कि रोज 1 रुपए मिलता है, तो पहले रोज को आप साल पर लेकर आ जाएं। 1 साल में कितना मिलेगा, 365 रुपए। ब्याज की दर आपको पता है, टाइम आप 1 ईयर ले लीजिए, प्रिंसिपल आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कितने वर्षों में 3000 रुपयों का साधारण ब्याज 1080 रुपए मिलेगा, प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से। सिंपल क्वेश्चन है, पीआरटी के फॉर्मूले में रखना है और कुछ भी नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1080 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है, 3000 है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, इनटू टाइम आपको पता नहीं, बटे में कितना लिखना है, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल। बोलिए क्लियर है। 12 से इसे काट लीजिएगा 9 बार में और 9 से इसे काट लीजिएगा 3 बार में। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ईयर्स, 3 साल, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल। क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि 1 रुपए पर 1 माह के लिए 1 पैसा साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला आपसे, 1 रुपए पर, यानी आपका प्रिंसिपल उसने बता दिया है कितना है, 1 रुपए। बोलिए क्लियर है। आगे बोला है 1 माह में 1 पैसा मिलता है। देखिए जो आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया गया है वो 1 मंथ का है। कितना बताया है, 1 पैसा, 1 पैसा, है कि नहीं। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। टाइम का यहां पर देखिए एक बात सीधी सी समझिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 साल के लिए निकलता है, तो मैं टाइम 1 साल मान लेता हूं। पर जैसे ही मैंने टाइम को 1 साल माना, एक छोटी सी समस्या मेरे सामने ये आई कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी तो 1 साल का होना चाहिए। फिर मेरे पास तो 1 महीने का है, तो मैं 12 महीनों का निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। यहां पर सिंपल 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी आपको 12 पैसे मिलेंगे, आपको 12 पैसे मिलेंगे 1 साल में। मूल कितना है, 1 रुपए। निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बताइए आप क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पीआरटी अपॉन 100। बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 12 पैसा, है कि नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं मुझे, प्रिंसिपल कितना है, तो देखिए प्रिंसिपल 1 रुपए है, तो प्लीज इसका यूनिट सेम कर लीजिए, इसको 100 पैसा बना लीजिएगा। यानी यहां पर जब मैं रखूंगा इसको तो क्या रखूंगा, 100 पैसा इंटू टाइम 1 साल है, बटे 100। 0 से 0 कैंसिल। आर की वैल्यू आपको सिंपल कितनी मिल गई, 12, यानी ब्याज की दर कितनी है, 12%। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं टाइम 1 साल लेता हूं तो मुझे ब्याज भी 1 साल का ही लेना पड़ेगा। फिर भले ही उसने 1 दिन का ब्याज दिया हो, या उसने 1 महीने का ब्याज दिया हो, या उसने 1 घंटे का ही ब्याज क्यों ना दिया हो। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, आपको समय 1 साल लेंगे तो ब्याज भी 1 साल का ही होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले टाइप पर। तो चलिए हम आ चुके हैं हमारे टाइप नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज मूल का 1/4 हिस्सा है, ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल टेंशन ना लेना है। आपको बस ये देखना है कि ये कितना हिस्सा है। आपसे बोला है साधारण ब्याज कितना है,
मूल का 1/4 हिस्सा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? मूल का 1/4 हिस्सा। तो मैं यहां पर सिंपल रेशियो निकाल लूंगा, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1/4। और इसको ऐसा देखूंगा कि अगर मेरा प्रिंसिपल 4 रुपए है तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1 रुपए। बोलिए क्लियर है? अगर मेरा प्रिंसिपल 4 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1 रुपए। अगर मैं इसका यहीं पर परसेंटेज निकाल दूं तो देखिए परसेंटेज कितना आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल पर परसेंटेज निकालूंगा, इनटू 100 करूंगा तो ये आएगा 25%। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ब्याज की दर हमेशा 1 साल के लिए होती है और ये जो सिंपल इंटरेस्ट मिला था ये आपको कितने वर्षों में मिला था? 2 वर्षों के लिए है। तो 1 वर्ष के लिए कितना होगा? तो 2 से भाग दे दीजिएगा, 12.5%, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई? नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहां तक की तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो 1:4 आएगा। बोलिए क्लियर है? अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो अब आगे क्या करना है, तो आप एक काम करिए, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में इसको सिंपली पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है देखिए 1, प्रिंसिपल कितना है 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, समय कितना है 2 साल बटे 100। बोलिए क्लियर है? 100 को इधर ले जाइएगा और बाकी डिवाइड कर दीजिएगा, ये 25 हो गया, ये 2 से कटेगा, 25/2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/2, जिसका मतलब 12.5%। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ऑप्शन सी अगेन विल बी द राइट आंसर। तो देखिए आपके पास दोनों तरीके हैं, आप यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लीजिए और साल से डिवाइड करना मत भूलिएगा, या फिर आप सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालिए और फिर पीआरटी के फॉर्मूले में रख दीजिए। दोनों ही तरीके अच्छे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या लिखा है। किसी मूलधन पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज मूल का 1/5 हिस्सा है, ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए आपसे क्या बोला है, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? मूल का 1/5 हिस्सा। बोलिए क्लियर है? तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा SI अपॉन प्रिंसिपल, यानी साधारण ब्याज बटे मूल कितना आएगा? 1/5। यानी जब मेरा मूल 5 रुपए होगा तब मेरा साधारण ब्याज 1 रुपए होगा। परसेंटेज में निकालूंगा तो कितना आएगा? 20% आएगा। पर ध्यान रखिएगा ये जो 20% मिला है आपको ये कितने सालों के लिए है? 3 सालों के लिए। और ब्याज की दर हमेशा कितने सालों के लिए होती है? 1 साल के लिए होती है। तो इसको 3 से भाग जरूर दे दीजिएगा। 20/3%, थोड़ा और सॉल्व करेंगे 6.66%, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। आप इसको पीआईटी के फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। यहाँ से इस वैल्यू को, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 1 और प्रिंसिपल की वैल्यू 5 उठाकर पीआईटी के फॉर्मूले में रख दीजिए। 1 = 5 × R × 1 अपॉन × 3 अपॉन 100। बोलिए क्लियर है? ये आ जाएगा कितना? 20 बार में कटेगा और ये 20/3। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20/3% या 6.66%। यहाँ से भी वही आंसर आएगा। तो ये टोटल आपकी चॉइस है, आप किस तरीके को फॉलो करना चाहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या लिखा है। किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूल का 1/4 हिस्सा है, अगर ब्याज की दर और समय बराबर हैं तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, आपसे बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट कितना है? मूल का 1/4। तो अब आप यहां से सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लीजिए 1/4। पीआरटी के फॉर्मूले में रखना है तो पीआरटी के फॉर्मूले में रख दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1, प्रिंसिपल कितना है? 4 × अब देखिए यहाँ पर रेट और टाइम के लिए क्या बोला है? दर और समय बराबर है, यानी ये अगर x है तो ये भी x होगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा? 100/4 = x²। यहां से काट लीजिए 25 बार में, और x² = 25। तो x की वैल्यू कितनी होगी? x = 5 होगा, यानी समय 5 साल और रेट 5%। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे रेट पूछा है, आपसे रेट पूछा है तो आप रेट कितना बोलेंगे? 5%। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 में, है ना। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने लैंग्वेज में देने की कोशिश की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा है। किसी मूलधन पर 2 वर्षों में मिश्र धन मूल का 7/6 हिस्सा है,
ब्याज की दर ज्ञात करें। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपसे बोला है मिश्र धन मूल का 7/6 हिस्सा है, यानी जो अमाउंट है वो कितना है, मूल का 7/6 हिस्सा। इस बार साधारण ब्याज नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, अमाउंट है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 7/6। तो मैं इसको ऐसा देखूंगा कि अगर मेरा प्रिंसिपल 6 है, मूल 6 है, तो अमाउंट कितना है, 7 है। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना होगा, जो पैसा बढ़ा वो साधारण ब्याज से ही आया होगा, तो 1 रुपए साधारण ब्याज होगा। होली क्लियर है। अब आप इसको चाहे तो पीआईडी के फॉर्मूले में रख दीजिए, चाहे तो आप इसको जनरल परसेंटेज निकाल कर सॉल्व कर लीजिए, जैसा आप करना चाहें। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1, प्रिंसिपल कितना है 6, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, समय है 2 साल, अपॉन 100। बोलिए क्लियर है। चलिए 2 से काट लीजिएगा 50 बार में, फिर 2 से काट लीजिएगा 3 और ये 25 बार में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 25/3%, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं 8.33%। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो देखिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में मिश्र धन बोला है या साधारण ब्याज बोला है। अभी तक पिछले क्वेश्चंस में हमको साधारण ब्याज दे रहा था, तो वहां चीजें थोड़ी सी आसान थी। इस बार उसने अमाउंट दे दिया है, तो पहले साधारण ब्याज निकालेंगे और फिर पीआईडी के फॉर्मूले में रख देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों ही क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसी मूलधन पर 2.5 वर्षों में मिश्रधन मूल का 6/5 हिस्सा है, ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए 2.5 वर्षों की बात की गई है, थोड़ा सा संभल कर काम करिएगा। अमाउंट जो है वो कितना है, मूल का 6/5 हिस्सा। तो यहां से मैं पहले क्या निकालूंगा, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल कितना आएगा, 6/5। यानी अगर मैंने 5 रुपए जमा किए तो मुझे मिश्रधन कितना मिलेगा, 6 रुपए। तो बताइए ब्याज कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1 रुपए। बोलिए क्लियर। चलिए अब यहां पर क्या करना है, ये है 2.5 वर्षों के लिए, तो आप सिंपल पीआईटी के फॉर्मूले में रख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 1 है, प्रिंसिपल 5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, समय 2.5 साल यानी 5/2 लिख लेता हूं, बटे में कितना आ जाएगा 100। देखिए 5 पंजा 25 से ये सीधा सीधा 4 बार में कट जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो R इक्वल्स टू 8%, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 30, इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिएगा, और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बोलिए क्लियर है। करना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पर नंबर थोड़े से देखिए, 41/40 है, 1/4 वर्ष है। तो चलिए मैं देखना चाहता हूं कि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है या जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्या आप उसे इस क्वेश्चन में लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते, उन कॉन्सेप्ट्स को आप इस क्वेश्चन में लगा पाते हैं या नहीं। तो चलिए मुझे आप क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऑप्शन ABCD करके। क्लियर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या लिखा है, कुछ पैसों का साधारण ब्याज मूल का 9/25 हो जाता है 6 वर्षों में, ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, साधारण ब्याज आपको बताया है कि साधारण ब्याज कितना हो जाता है, मूल का 9/25 हो जाता है, कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। तो देखिए पहले तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लूंगा, कितना आएगा 9/25। प्रिंसिपल अगर 25 है, सिंपल इंटरेस्ट 9 है, तो देखिए अब यहाँ पर मुझे अलग से सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, उसने मुझे खुद ही बताया सिंपल इंटरेस्ट 9 है। तो मैं यहाँ पर पीआईटी के फॉर्मूले में रखूंगा। पीआईटी का फॉर्मूला क्या बोलता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी 9 बराबर प्रिंसिपल कितना 25 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, टाइम कितना बोला है 6 वर्ष, बटे में 100। बोले क्लियर है। 25 से कटेगा ये कितनी बार में, 4 बार में। हो गया। चलिए 3 से काट लीजिए इसको 2 बार में, 3 से काट लीजिए इसे 3 बार में, और ये 2 से फिर 2 बार में कटेगा, और ये 2 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 3 दूनी 6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे, जहां पर साधारण ब्याज दिया हो तो भी आप बना लेंगे, और अगर मिश्र धन या अमाउंट दिया हो तो भी आप इस क्वेश्चन से मेरे ख्याल से डील कर पाएंगे। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले टाइप के क्वेश्चंस पर।
चलिए हम आ चुके हैं हमारे टाइप नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या लिखा है देखिए, कुछ पैसों का मिश्रधन 2 वर्षों में 880 रुपए हो जाता है और 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाता है, मूलधन ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमें यहाँ पर दो बातों पर ध्यान देना है कि दिया क्या है, मिश्रधन दिया है 2 वर्षों का। देखिए 2 वर्षों के मिश्रधन में क्या क्या मिलेगा मुझे पहले तो जो प्रिंसिपल था वो मिलेगा और सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कितने साल का, 2 साल का। वहीं 3 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 3 वर्ष के मिश्रधन में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मूल और साधारण ब्याज, वो भी 3 वर्ष का। ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए यहां पर अगर मुझे 880 रुपए मिला है और यहां पर अगर मुझे 920 रुपए मिला है, तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहां से दूसरे साल से तीसरे साल जाते वक्त प्रिंसिपल तो नहीं बदला, यानी प्रिंसिपल तो एज इट इज रहेगा। जो बढ़ा वो क्या बढ़ा, वो बढ़ा आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, है कि नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितना पैसों का अंतर यहां दिखेगा, मुझे कितने पैसों का दिख रहा है, 40 रुपए का। ये जो 40 रुपए है ये एक्चुअली क्या है, यही है हमारा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आई आपको। अब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल चुका है कितना, 40। पर देखिए मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे निकालना है मूलधन यानी प्रिंसिपल। अब देखिए प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पहले 1 साल पीछे जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर का मिलेगा और फिर 1 साल पीछे जाएंगे तो आपको मूलधन मिलेगा। 1 साल में कितना पैसा मिलता है, 40 रुपए, यानी पहले यहां पर 40 रुपए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 840। और अगेन जब आपको प्रिंसिपल पर जाना है तो वापस 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी फिर 40 रुपए माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, 800, यानी आपका प्रिंसिपल कितना था, 800 रुपए। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा है, कुछ पैसों का मिश्रधन 5 वर्षों में 520 रुपए होता है और 7 वर्षों में 568 रुपीज होता है, मूलधन ज्ञात करें। चलिए मूलधन ज्ञात करते हैं अपन। कैसे निकालेंगे, मुझे कब कब का दिया है, 5 साल का दिया है और 7 साल का दिया है। अब जो दिया है वो भी लिख लेते हैं। ये 520 रुपए दिया है, ये 568 रुपीज दिया है। देखिए यहां से यहां तक जाने में, यानी 5 साल से 7 साल तक जाने में जो पैसा आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, वो भी कितने साल का, 2 साल का। तो यहां पर देखिए कितना रुपए बढ़ गया, कितना रुपए बढ़ गया, तो मैं बोल सकता हूं 48 रुपीज बढ़ गया, है कि नहीं। माइनस करूंगा तो देखिए 48 का डिफरेंस आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 साल का साधारण ब्याज कितने के बराबर, 48 रुपीज के बराबर। तो अगर 2 साल का साधारण ब्याज 48 के बराबर, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितने के बराबर होगा, 24 के बराबर। बोलिए क्लियर है। तो मुझे बताइए 5 साल का साधारण ब्याज कितने के बराबर होगा, 120 रुपए के बराबर होगा। मैंने 5 साल का क्यों पूछा, क्योंकि अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो मुझे यहां से कितने साल पीछे जाना पड़ेगा, 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, है कि नहीं। देखिए पहली बार पीछे जाऊंगा तो चौथे साल पे पहुंचूंगा, एक बार और जाऊंगा तो तीसरे साल पे पहुंचूंगा, एक बार और जाऊंगा तो दूसरे साल पर, फिर पहले साल पर, और उसके भी पीछे मिलेगा मुझे मूल। बोलिए क्लियर है। तो देखिए कितनी बार कम करना पड़ा, एक बार यहाँ, 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 कुल मिलाकर 5 बार। तो ये 5वां साल तो था, तो मुझे 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना है, 120 रुपए। मैं यहाँ पर सीधा सीधा 120 रुपए घटा देता हूं, कितना आएगा, 400 रुपए। यही मेरा मूल होगा, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है। अब देखिए यहां पर आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे पता है 1 साल का कितना है, 24 रुपए, और अब मुझे प्रिंसिपल भी पता चल चुका है, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, देखिए 1 साल का 24 रुपए, तो मैं यहाँ पर 24 लिख देता हूँ। मूल अभी अभी मैंने कितना निकाला, 400 निकाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, समय कितना लिखेंगे, 1 साल। क्यों 1 साल, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट 24 रुपए था ये भी तो 1 ही साल का था ना। तो जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का लिया तो टाइम भी 1 साल का लूंगा, अपॉन में 100 करूंगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कटेगा कितनी बार में, 6 बार में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 6%। अगर क्वेश्चन में मुझसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता तो मैं 6% बताता।
कैसे बताता वो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ने से पहले इसका छोटा तरीका भी देख लीजिए। अगर आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है और आपको प्रिंसिपल पता है तो आप सीधा सीधा इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यानी आप सीधा सीधा 24,400 का कितना परसेंट है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 24 रुपए और प्रिंसिपल कितना है 400। तो आप अगर यहां से भी सीधा सीधा निकाल देते, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आपको सिंपली 6% मिल जाता। तो आप डायरेक्टली भी यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का निकाल सकते हैं, बशर्ते आप जो सिंपल इंटरेस्ट ऊपर रखेंगे वो 1 साल का ही हो। अगर आपने ये वाला रख दिया तो आपको जो परसेंटेज मिलेगा वो 12% मिल जाएगा, और ये 12% एक्चुअली 2 साल के लिए है। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल पर निकलता है तो वापस आपको इसे 2 से भाग देकर 6% निकालना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या लिखा हुआ है। कुछ पैसों का मिश्र धन 2 वर्षों में 756 रुपीज हो जाता है और 3.5 वर्षों में 873 रुपीज हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपसे बोला था ब्याज की दर भी पूछ सकता है, और उसने पूछ लिया। क्या करना है, बहुत ही सिंपल हिसाब है। देखिए 2 साल और 3.5 साल, मैं इसको 3.5 ईयर लिख रहा हूं। यहां पर देखिए कितना पैसा था 2 साल में, मिश्र धन है 756 रुपीज और यहां कितना है 873 रुपीज। सबसे पहले देखिए कितने साल का अंतर है, तो मैं बोलूंगा 1.5 साल का अंतर है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो भी कितने का मिलेगा, 1.5 साल का। और यहां पर देखिए कितना रुपया बढ़ गया, तो अगर आप माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा 117 रुपए आपको यहां पर बढ़ गए। पर एक बात यहां पर गौर करिएगा, ये जो 117 रुपए हैं ये कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 1.5 साल का। यानी 1.5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 117 रुपए। तो 1.5 साल को मैं क्या बोल सकता हूं, 3/2 भी तो बोल सकता हूं। 3/2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 117। 3 से काट लीजिएगा इसको, कितनी बार में कटेगा, 3 तिया 9 और ये 39, और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 78 रुपीज आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? अब सिंपल इंटरेस्ट आपका 78 रुपीज आ गया है और ये 1 साल का आया है। तो अब देखिए क्योंकि मुझे दूसरे साल का मिश्र धन दिया था और मूल निकालने के लिए मुझे 2 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो पहले तो मैं क्या करता हूं, मैं से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहां से निकाल लेता हूं। कितना आएगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 156 रुपीज। यानी मैं यहां पर कितना घटाऊंगा, सीधा सीधा 156 रुपीज में सीधा सीधा घटा देता हूं। कितना बचेगा, 600 रुपीज बचेगा, और यही मेरा प्रिंसिपल है। पर एक छोटी सी समस्या, प्रिंसिपल नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा था रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले प्रिंसिपल निकालना जरूरी है, इसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा। 1 साल का साधारण ब्याज कितना था, 78 रुपीज। तो मैं क्या लिखूंगा, 78 अपॉन 600, प्रिंसिपल नीचे आएगा इंटू 100। कितना परसेंट निकल कर आएगा, तो आप बोल सकते हैं 13%। यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। तो पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। क्लियर है आप सभी को? चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या लिखा हुआ है। कुछ पैसों का मिश्र धन 8 वर्षों में 2900 रुपए हो जाता है और 10 वर्षों में 3000 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। 8 साल का आपको मिश्र धन दिया है कितना, 2900 रुपए, और 10 साल का आपको मिश्र धन कितना दिया है, 3000 रुपए। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने साल का अंतर है, 2 साल का। कितने रुपयों का अंतर है, 100 रुपयों का। 2 साल में अगर 100 रुपए मिलते हैं तो 1 साल में कितना मिलेगा, 50 रुपए मिलेगा। तो 8 साल में कितना मिलेगा, 400 रुपए मिलेगा। यानी यहां से मुझे सीधा सीधा कितना माइनस करना है, 400 रुपए माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 2500 रुपए, और ये आपका मूल है। पर क्या अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं, अभी तो मुझे इसे और सॉल्व करना है। अभी तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 1 साल का ब्याज कितना था, 50। याद रखिएगा 1 साल का ब्याज ही लिखेंगे, बटे में मूल लिखेंगे, कितना आएगा 2500 इंटू 100, 2020, और ये 2 बार में कटेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 2%। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको अब ये क्लियर हो गया होगा पूरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 36 पर। यह हमारे टाइप 7 का लास्ट क्वेश्चन है और हमारे आज के सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन में हम टाइप नंबर 8 से करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। क्या लिखा हुआ है, साधारण ब्याज की दर से
दी गई एक राशि एक निश्चित अवधि में के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष के बाद ब्याज की समान दर के साथ मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 है, या हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बात समझिएगा बोलने की क्या कोशिश की है। उसने बोला है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो आपको दिया है 4:5, पर यहां पर उसने आपको टाइम नहीं बताया। दूसरा कंडीशन आपको दिया है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:7, और यहां जो टाइम बताया है वो T+3 ईयर्स का है। तो देखिए इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि T वर्ष में ये 4 से 5 होता है और T+3 वर्ष में ये 5 से 7 होता है। क्योंकि ये रेशियो है तो ये एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं हो सकते। यहां पर एक बात और गौर करिए, प्रिंसिपल यहां पर 4 है और प्रिंसिपल यहां पर 5 है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि मूलधन बदल गया हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मूलधन हमेशा सेम रहेगा। तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो क्या है, मूलधन को बराबर करते हैं। यहां पर सिंपली 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ 5 का होगा, और यहां सिंपली 4 का कर दें तो दोनों तरफ 4 का होगा। तो अब देखिए यहां पर बात समझिएगा, प्रिंसिपल कितना हो गया, 20 यहां भी हो गया और 20 यहां भी हो गया। तो मैं बोलूंगा प्रिंसिपल है 20 रुपए। अब टी टाइम की बात करता हूं तो देखिए टी टाइम में मिश्रधन कितना है, 5 पंजे 25, और T+3 ईयर्स की मैं बात करता हूं, T+3 ईयर्स में मिश्रधन कितना है, 28। बोलिए क्लियर है? तो देखिए यहां से कितने साल बढ़ गए, 3 साल, और यहां पर कितना पैसा बढ़ गया, 3 रुपए। तो मैं बोल सकता हूं कि 3 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने के बराबर है, 3 रुपए के बराबर है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रही है आपको बात? 3 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने के बराबर है, 3 रुपए के बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितने के बराबर होगा, 1 रुपए के बराबर होगा। तो देखिए अब यहां से मुझे क्या करना है, कितने साल पीछे गए आप देखिए। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 1 रुपए 1 साल का हिसाब है, तो यहां पर आप बता सकते हैं 5 रुपए कम हुए है कि नहीं। 5 रुपए कम हुए यानी आप कितने साल पीछे गए, 5 साल पीछे गए। तो मेरे ख्याल से आपको प्रिंसिपल तो पता चल ही गया, टाइम भी पता चल गया, यहां पर आपको यह भी पता चल गया 1 साल का ब्याज कितना था। अब निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकालते थे, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 1 रुपए, मूल कितना है 20, इंटू क्या करना है 100 करना है। यहां से ये कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 5%। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसे प्लीज मेक श्योर नोट बनाकर रख लें, इसको जरूर नोट कर लें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे एग्जाम्स में देखने मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक का सेशन पसंद आया है। अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।